नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रविंदर सिंह के साथ एनसीईआरटी सार संग्रह, जिसका आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पृथ्वी की गतियां तथा अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश और देशांतरों के बारे में और उसकी की गति कैसे, पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी कौन कौन सी गतियां हैं, ठीक है, उसके अक्षांश और देशांतर के बारे में तो वन लाइनर डिस्कस करेंगे जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहले लाइन में क्या लिखा है। विषुव इक्विनोक्स को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं, ये तिथियां कौन सी हैं। तो पूरे विश्व में क्या बोला, पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। कौन कौन से दो दिन होते हैं जहाँ पर साल में दोनों दिन और रात बराबर होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, मतलब 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे का ही रात होती है, ठीक है। तो दो दिन ऐसे होते हैं, 21 मार्च और क्या 23 सितंबर, दिन और रात बराबर होते हैं। अब ये क्यों होते हैं ये आपको डिस्कस करते हैं। आप इस फिगर को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हमारी 3 रेखाएं होती हैं। सबसे पहले क्या होती है, विषुवत रेखा। कर के ऊपर क्या होती है, विषुवत रेखा 0 डिग्री पर होती है। उसके 23.5 डिग्री में नॉर्थ में क्या होती है, कर्क रेखा। और मकर रेखा नीचे होती है, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट छोटा सा वीडियो बनाएंगे कि अभी वन लाइनर डिस्कस कर रहे हैं इसलिए आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। उसको देख लीजिएगा कि दिन और रात कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, कब ठंड ज़्यादा होती है, कहाँ ठंड कम होती है, और दिन और रात कैसे बनते हैं, ठीक है। वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं, तो किस स्थान पर बराबर होते हैं, इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। पूरे 24 आवर्स या 365 दिन हमेशा भूमध्य रेखा पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होता है, तो कर्क संक्रांति पर, तो विषुवत रेखा पर उत्तरी गोलार्ध में 12 घंटे का क्या होता है, दिन होता है। अब एक आप फिगर देख रहे होंगे, ऋतु परिवर्तन चक्र, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। सर्वत्र दिन रात बराबर कहाँ होते हैं, 23 सितंबर को, ठीक है। इसी के जस्ट नीचे आप देखिएगा, सर्वत्र दिन रात बराबर कब होते हैं, 21 मार्च को। 21 मार्च शरद ऋतु में, जो ये 23 सितंबर है ये कब होते हैं, जो अब नॉर्थ में 23 सितंबर को क्या होता है, शरद ऋतु होती है। और इसमें शरद ऋतु कब होती है, साउथ में 21 मार्च को भी शरद ऋतु होती है। तो इधर कब होते हैं, 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। अब लेफ्ट में, नॉर्थ में देखिएगा, ये लेफ्ट में 22 दिसंबर लिखा है, पृथ्वी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लाइन पढ़ते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव का कोण कितना है, पृथ्वी मतलब अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है। क्या है, जैसे ये 90 डिग्री है तो कितने डिग्री झुकी हुई है, तो ऐसे झुकी हुई है हमारी पृथ्वी, तो ऐसे वो रोटेट कर रही, ठीक है, ऐसे 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 रोटेट कर रही। तो कितने अक्ष पर डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी हमारी, 23.5 डिग्री, 23 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, तो अपने 2 गोलार्ध हैं, कौन सा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो विषुवत रेखा के जो ऊपर है तो उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो विषुवत रेखा के नीचे है उसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में कब क्या होता है, जब दिन बड़ा होता है तो उत्तरी गोलार्ध में छोटा होता है, उधर छोटा होता है, इतना अपोजिट रहता है, ठीक है। तो वर्ष का उत्तरी गोलार्ध में बोला सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, 22 दिसंबर सबसे छोटा होता है उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो 21 जून को सबसे बड़ा क्या होता है उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध क्लियर हो गया। तो उत्तरी गोलार्ध में दिन और रात पूरी पृथ्वी में कब बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। सबसे छोटा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को। सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को, ठीक है। सूर्य का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुका होना मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण है। तो मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। पृथ्वी क्या होती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है।
और अपने अक्ष पर झुकी होती है। तो क्या जब अपने अक्ष पर झुकी होती है तो अपने जब झुकी जब चक्कर लगाएगी तो क्या झुके होने के कारण कहीं उसका प्रकाश ज़्यादा पड़ता है, कहीं प्रकाश कम पड़ता है। जहाँ प्रकाश ज़्यादा पड़ता है उधर गर्मी होती है, और जहाँ प्रकाश कम पड़ता है सूर्य का उधर क्या होती है, सर्दी होती है। तो अपने अक्ष का घूम झुके होने के कारण उसका क्या मौसम परिवर्तन होता है। ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? अब उत्तरी गोलार्ध में कब था सबसे बड़ा दिन? 21 जून को। सबसे छोटा दिन कब था? 22 दिसंबर को। अब दक्षिणी गोलार्ध में देखो उसके अपोजिट होगा। मैं बोला था दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध क्या है, अपोजिट है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब है? 22 दिसंबर को। और सबसे छोटा कब हो जाएगा? 21 जून को हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। अब देखिए उस उपसौर, उपसौर क्या होता है? जब पृथ्वी में निकटतम दूरी पर होती है, जब पृथ्वी क्या होता है, सूर्य के बहुत नज़दीक होती है, उसे उपसौर कहते हैं। उपसौर किसे कहते हैं? यूपीएससी में क्वेश्चन आता है उपसौर क्या है, तो ऑप्शन होता है पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है। ठीक है। ये ऐसी स्थिति कब होती है? पृथ्वी सबसे निकटतम दूरी पर कब होती है सूर्य के? कब होती है? 23 जनवरी को। सॉरी 23 जनवरी नहीं, 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को क्या होती है? पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकटतम होती है। अपसौर क्या होता है? उपसौर का उल्टा क्या होता है? अपसौर। अपसौर क्या होता है? जब पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है। तो ये कब होता है अधिकतम दूरी पर? 4 जुलाई को। जब पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को। हमने देखो एक नेक्स्ट लाइन नीचे दी गई है, 0 से 5 उत्तर और दक्षिण के मध्य की अक्षांशीय पेटी शांत अक्षांश के नाम से जानी जाती है। तो शांत अक्षांश जो होता है किस नाम से जाना जाता है? 0 से 5 जो डिग्री होता है उत्तरी और दक्षिणी के मध्य, उसको क्या कहते हैं? शांत अक्षांश कहते हैं। जो विषुवत रेखा है ना, 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, उसको क्या कहते हैं? क्यूट लेटीट्यूड कहते हैं। ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिएगा इधर, ग्रीष्म अयनांत समर सोल्स्टाइस प्रतिवर्ष किस तिथि को होता है? किस तिथि को होता है? 21 जून को होता है। दोपहर में आपकी छाया किस तिथि को सबसे छोटी बनती है? अब ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। ग्रीष्म अयनांत क्या होता है पहले तो ग्रीष्म अयनांत उसको बोलते हैं जब सूर्य क्या होता है कि आपको वर्टिकल मतलब खड़ा ही होता है, सबसे ज़्यादा मतलब प्रकाश आता है। तो कब आता है? 21 जून को। ठीक है। और सबसे छोटी छाया कब बनेगी? जब मान लीजिए आप इधर जा रहे हो, आपके पीछे लाइट होगा तो छाया क्या होगी? लंबी बनेगी। आप देखना शाम के समय या सुबह के समय में आपकी छाया लंबी होती है, और दोपहर के समय क्या होती है? छाया आपकी छोटी होती जाती है। तो सबसे छोटी छाया कब बनती है? 21 जून को। 21 जून को क्यों बनती है? क्योंकि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। तो सबसे छोटी छाया कब बनेगी? 21 जून को। और सबसे बड़ी छाया कब बनेगी? 22 दिसंबर को। क्योंकि 22 दिसंबर को क्या है? सूर्य की किरणें सबसे कम पड़ती हैं। तो छाया क्या बनेगी? उत्तरी ध्रुव पर सबसे छोटी कब बनेगी? 21 जून को। बड़ी कब बनेगी? 22 दिसंबर को। ठीक है। वार्षिक तापांतर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है? वार्षिक तापांतर बताइए किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है? तो वर्ष का तापांतर मतलब तापों में अंतर सबसे कम कहाँ पर होता है? तो भूमध्य रेखा पर। ठीक है। भूमध्य रेखा पर क्या होता है? वर्ष का जो तापांतर होता है सबसे क्या होता है? कम होता है। ठीक है। मतलब दोनों तापों का मतलब मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच का जो अंतर होता है कितना होता है? 0 डिग्री। मतलब उधर जो तापमान होता है एक जैसा ही होता है। ठीक है। प्राइम प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत इक्वेटर रेखा का प्रच्छेदन बिंदु कहाँ अवस्थित होता है? तो प्राइम यामोत्तर मतलब प्राइम मेरिडियन और विषुवत इक्वेटर का जो आपस में क्या प्रच्छेद करती है, मतलब एक दूसरे को काटती है, कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में। किस महासागर में? अटलांटिक महासागर में। शून्य अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर लैंगिट्यूड मुख्य बिंदु का आच्छादन अटलांटिक महासागर में। किस महासागर में? देखो ये नीचे भी कर दिया। अटलांटिक महासागर में क्या है? प्रक्षेपण भी एक दूसरे को काटती है। ठीक है। सूर्य की पहली किरण भारत के किस यामोत्तर पर दिखाई देती है?
तो जो सूर्य की जो फर्स्ट रेज होती है सुबह सुबह निकलती है, वो कहाँ पर सबसे पहले आती है? 97.25 पूर्व में, ईस्ट में आती है। कहाँ पर आती है? 97.25 डिग्री ईस्ट पर आती है, मतलब 97 डिग्री 25 मिनट पे कहाँ पे आती है? पूरब में आती है। सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखाई देता है? पूरब में। अपने इंडिया को भी लेके चलोगे तो कहाँ दिखाई देता है? पूरब में। वो कौन सा स्टेट है जहाँ पर सबसे पहले सूरज दिखाई देता है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के भी सबसे पूर्वी जिला है अपना इंडिया का, तो अरुणाचल प्रदेश में क्या दिखाई देता है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक, नेशनल डाटा लाइन, ठीक है। इंटरनेशनल जो दिनांक होती है किस महासागर से गुजरती है? तो प्रशांत महासागर से गुजरती है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? 40,075 किलोमीटर है, ठीक है। दो गोलों पर दो स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। इसमें कोई समझाने की जरूरत है नहीं। दो ग्लोब जो होते हैं दोनों के मध्य न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती, ठीक है। कौन सी देशांतर रेखा मध्य यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहद वृत्त का निर्माण करती है? कौन सी देशांतर रेखा? 180 जो देशांतर रेखा होती है प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहद वृत्त का निर्माण करती है, ठीक है। इसको देखिएगा। अभी हमारी देखो रेखाएं समझ, विषुवत रेखा कहाँ? बीच से गुजर के ऊपर क्या है? कर्क रेखा, और नीचे क्या है? मकर रेखा। तो हमारा क्या ऊपर का क्या? उत्तरी ध्रुव। इंडिया हमारा कहाँ स्थित है? उत्तरी ध्रुव में। उत्तरी ध्रुव में क्या है कि 23.5 कर्क रेखा है, उसके 23.23 साउथ में क्या है? मकर रेखा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए विषुवत रेखा पर स्थित देश कौन कौन से, ये पूछ लेगा, इसको पढ़ लीजिएगा। विषुवत रेखा पर कौन कौन से देश हैं? साओ टॉम प्रिंसेस, कांगो, युगांडा, सोमालिया, इंडोनेशिया, इक्वाडोर और ब्राज़ील। गैबोन, लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, मालदीव, गिरिविटी, कोलंबिया, ये क्या विषुवत रेखा पर स्थित देश है। अब कर्क रेखा पर स्थित देश को, ये 18 देश है। कर्क रेखा पर कितने देश हैं? 18 देश हैं। और विषुवत रेखा पर कितने देश हैं? 13 देश है, ठीक है। तो विषुवत रेखा को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो विषुवत रेखा पर कौन कौन से देश हैं 18, वो हम आपको बता रहे हैं। हवाई द्वीप, बाहामास, मारितनिया, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मेरिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन, ताइवान। तो इंडिया, क्वेश्चन आता है इंडिया किस रेखा के मध्य स्थित है? तो इंडिया से कौन सी रेखा गुजरती है? कभी कभी विषुवत रेखा ऑप्शन देता है, मकर रेखा ऑप्शन देता है, कर्क रेखा देता है। तो कौन सी रेखा है इंडिया में? कर्क रेखा है, ठीक है। इसके बाद देखिए मकर रेखा। मकर रेखा में कौन कौन से देश हैं? तो 12 देश हैं। अभी आपको बताया था कर्क रेखा पर 18 देश और विषुवत रेखा पर 13 देश। अब मकर रेखा पर कितने? 12 देश। तो मकर रेखा पर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर कौन कौन से देश हैं? तो ब्राज़ील, प्रागवे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच मतलब फ्रांस, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मोजाम्बिक, दक्षिणी अफ्रीका, टोंगा और नामीबिया हैं 12 देश, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकटतम कौन सा जलडमरू मध्य है? बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है उसके बीच में सबसे निकटतम जो अपना जल डमरू मध्य है, कौन सा है? बेरिंग जल डमरू मध्य। कौन सा जल डमरू मध्य? बेरिंग जल डमरू मध्य, ठीक है। भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? कौन सा तत्व है? भूपट्टी मतलब भूपृष्ठ में सबसे ऊपरी परत में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। 46% लगभग ये मान के 46.5% ऑक्सीजन पाई जाती है। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 अंश यामोत्तर अंतर है, ठीक है, ये दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब उनके मध्य कितने घंटे का अंतर होगा? तो 1 डिग्री में 15 डिग्री में 1 घंटा होता है। तो 90 डिग्री यदि अंतर है तो कितना हो गया? 15 छक्का 90, तो 6 घंटे का अंतर हो जाएगा, ठीक है। मतलब 1 घंटा 15 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब 24 इंटू 15 करोगे तो 15 चौको 60, 15 दूनी 30 और 6 36,
ठीक है, 360 डिग्री हो गया, तो 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, तो 90 डिग्री में कितना घंटा होगा, 6 घंटा। अब नीचे देखो दिया गया भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री के अंतराल पर दो देशांतरों के मध्य 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है, और 1 डिग्री में किलोमीटर की दूरी कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर होता है। ठीक है, मिस्र के राजधानी काहिरा के स्थानीय मानक समय ग्रीनविच में 2 घंटा आगे है, तो वह किस देशांतर के मध्य, ये 2 घंटा आगे तो कितना होगा, 15×2 = 30। 1 डिग्री में क्या है, 1 घंटे में 15 डिग्री है, तो बोला 2 घंटा आगे है तो कितना होगा, 15×2 = 30, 30 पूर्वी देशांतर। अक्षांश किसे कहते हैं, 30 से जो 35 डिग्री अक्षांश होता है उसे अक्षांश कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का आंतरिक भाग क्रोड, जो कोर होता है, क्रोड जिसको बोलते हैं हिंदी में, जो आंतरिक भाग होता है निकेल लौ से बना होता है। किसका बना होता है, निकेल का और लौ का बना होता है। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखिएगा, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर मध्याह्न हो तब किस देशांतर रेखा पर सुबह 6:30 बजेंगे, 6:30 कब बजेंगे, 0 डिग्री पर। ठीक है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से गुजरती है, मतलब तीनों जो रेखाएं हैं भूमध्य, इंडिया से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। तो तीनों रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं, कौन से महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका महाद्वीप से कौन सी रेखाएं गुजरती हैं, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों एवं धूल के कणों से हुई है, किससे हुई है पृथ्वी की उत्पत्ति, धूल और गैसों से हुई है। यह किस विद्वान ने कहा है, तो ओ शिमिट ने कहा है। किसने कहा है, ओ शिमिट ने। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी विधि होती है, यूरेनियम डेटिंग विधि, यूरेनियम डेटिंग विधि। जीवाश्म साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब मानी गई, तो 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व मानी गई। ठीक है, यदि किसी स्थान पर सुबह के 6 बजे हैं, सुबह के किसी स्थान पर 6 बजे हैं, उसी समय ग्रीनविच मध्य जीएमटी में 3 बजे हैं, उस स्थान की देशांतर कितना है। अब देखिए 1 डिग्री में 15 होता है तो 45 डिग्री पूर्व होगा, कि 6 और कितने घंटे का हो गया, 3 घंटे का। 3 घंटे के यदि होगा तो 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 3 घंटे में 45 डिग्री पूर्व। ठीक है, विश्व को कितने समय कट बिंदुओं में बांधा है, मतलब कितने जोन में, विश्व में जो कितने समय जोन है, 24 समय जोन है। ठीक है, ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त में 66.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त कहलाता है आर्कटिक वृत्त। ठीक है, एक अंटार्कटिक होता है और एक क्या होता है, आर्कटिक। जो नॉर्थ में बनता है वो आर्कटिक होता है, नीचे जो बनता है 66.5 पर वो अंटार्कटिक होता है। ठीक है, नॉर्थ के लिए 66.5 डिग्री पर आर्कटिक वृत्त, टॉपिक ऑफ आर्कटिक, और जो नीचे बनेगा टॉपिक ऑफ अंटार्कटिक। ठीक है, विषुवत रेखा पर आ गया, विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो विषुवत रेखा पर कितनी होंगी, 180 होती हैं, और एक जो बीच की रेखा वो भी काउंट होगी ना, तो कितनी हो जाएंगी, 90 + 90 और +1 कितना हो जाएगा, 181। 0 डिग्री देशांतर रेखा द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानक समय IST का निर्धारण किया जाता है। यह देशांतर रेखा निम्नलिखित में से होकर गुजरती, देशांतर ये पढ़ लीजिएगा, 0 डिग्री जो है देशांतर रेखा IST का निर्धारण किया जाए। यदि देशांतर रेखा इन देशों से गुजरती तो क्या होता, इन देशों से होके गुजरती तो क्या आता, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाए। यूके से, फ्रांस से, स्पेन से, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो, घाना और अंटार्कटिका। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने वन लाइनर आज की क्या डिस्कस की, इससे बाहर नहीं आएगा। वन लाइनर जितने बन सकते हैं पृथ्वी की गति एवं देशांतरों से, वो मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। और ये महेश वर्मा की जो NCERT संग्रह है ना, इससे अच्छी तो कोई बुक वन लाइनर की है नहीं, इसी से मैंने किए हैं डिस्कस। ठीक है, तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप पढ़ रहे थे सिलेक्टेड पर्सन रविंदर सिंह के साथ, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है NCAPM में। तो मुझे पता भी है कि कैसे सिलेक्शन दिलाया जाता है और मैंने खुद कैसे सिलेक्शन लिया है। तो कम समय में कैसे तैयारी करें, उसके लिए NCERT संग्रह वन लाइनर पढ़ा जाता है। यदि विस्तार से आपको पढ़ना है तो उसके लिए टाइम आपको ज़्यादा चाहिए। तो ये उसके लिए है जिसको आपको
शॉर्ट में तैयारी करना है और कम समय में तैयारी करना है, मतलब रिवीजन करना है, उसके लिए वीडियो है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा लगा और लाइक और शेयर जरूर करें।